कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। घड़ियाली ने बताया कि उसने एक आदमी को शमशान घाट की तरफ जाते हुए देखा। उसने आवाजें दी मगर वो नहीं रुका। नाना जान ने सब लोगों की तरफ देखा। सबकी यही राय थी कि वो मुनव्वर ही था। 10-15 अफराद पर मुश्तमिल लोग शमशान घाट की तरफ रवाना हो गए मुनव्वर को तलाश करने के लिए। वहां दरवाजे से दाखिल होते ही पंडित जी की छोटी सी कुटिया बनी थी। नाना जान के कहने पर उन्हें जगाया गया। वो समझे कि शायद किसी ने हमला कर दिया। वो घबराए हुए बाहर आए। नाना जान ने उसे मसला बताया तो उनकी जान में जान आई। तमाम अफराद लालटेनें हाथ में लिए इधर उधर फैल गए। कुछ देर बाद एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, सब लोग इधर आ जाएं, मुनव्वर मिल गया है। ये आवाज़ सुनते ही नाना जान, बड़े मामू और तमाम लोग दौड़ते वहां चले गए। मामू एक दरख्त के नीचे ज़मीन पर गहरी नींद में थे। बड़े मामू ने जल्दी से झुककर उनके दिल की धड़कनें देखी। वो जिंदा थे लेकिन होशो हवास से बेगाना। खुशी के मारे नाना जान के हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ देर पहले उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो जवान बेटों में से किसी बदरू ने एक को उनसे छीन लिया है। अब उन्हें जिंदा सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। चंद लोगों ने दिलासा दिया। गांव वाले उन्हें एक चारपाई पर डालकर घर ले आए। नानी जान उन्हें देखते ही रोते हुए उनसे लिपट गईं। वो बेसुध पड़े हुए थे। वो धाड़े मार मार कर बोल रही थी, मेरे लाल तू कहाँ चला गया था? मेरा बच्चा किस मुसीबत में फंस गया है? मुनव्वर आंखें खोल बेटा। वो बेहोश थे। उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे। नानी जान ने चौंक कर सवालिया नजरों से नाना जान की तरफ देखा, फिर पूछा, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो बोले, बेहोश है, हकीम साहब को बुलवाया है, वो आकर इसे देखेंगे। दोनों बहनें भी उसकी हालत देखकर रोने लगीं। मोहल्ले की औरतें उन्हें दिलासे दे रही थीं। सबकी नज़रों में उनकी वापसी किसी मौजे से कम नहीं थी। कुछ देर बाद हकीम साहब आ गए। उन्होंने मुआयना करने के बाद कहा, बुखार की शिद्दत के बायस ये बेहोश हो गया। दवा तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिस हालत में साहबजादे को शमशान घाट से लाया गया है, इसका तकाजा है कि किसी मौलवी या आलिम से रुजू किया जाए। मेरी दवा के साथ दुआ भी लाजमी है। मेरा मशवरा माने, इसे फौरन किसी अच्छे आलम को दिखाएं। इस सिलसिले में देर न करें। गांव वालों को उनकी बात से मुकम्मल इत्तफाक था। वहां एक आलिम फाजिल मौलाना रहते थे। उनको बुलवाया गया। अचानक मामू कसमस आए। तमाम अफराद की तवज्जो उनकी तरफ थी। उन्होंने आंखें खोल कर देखा। नानी जान ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम होश में आ गए। अब तबीयत कैसी है? वो उठकर बैठ गए। तमाम अफराद को देखकर हैरत से पूछा, आप लोग क्यों जमा हैं? मैं तो अपने कमरे में सोया था, आंगन में कैसे आ गया? नाना जान ने उनके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, बेटे तुम अपने कमरे में सोए थे, लेकिन आधी रात के बाद हमने देखा तुम वहां नहीं थे। नानी जान ने पूछा, तुम शमशान घाट में कैसे पहुंचे? अपने कमरे में जाकर तुम बाहर आए नहीं। वो हैरान से होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी एक समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो शमशान घाट का जिक्र क्यों कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि वो अपने कमरे में पद्मिनी के साथ थे। बड़े मामू ने कहा, तुम मरघट में एक दरख्त के नीचे सो रहे थे, हम तुम्हें वहां से उठाकर लाए। वो इनकार में सर हिलाकर बोले, नहीं, मैं तो अपने कमरे में था। आप सब लोग मुझे वहां से उठाकर आंगन में लाए हैं। उन्होंने कहा, ये तमाम अफराद इस बात के गवाह हैं कि तुम शमशान घाट में थे। मैं नहीं मानता, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। तो क्या हम सब झूठ बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानता हूं कि मैं अपने कमरे में था। वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। उन्हें कुछ याद नहीं था। कुछ देर बाद मौलाना साहब तशरीफ लाए। मामू ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर नागवारी से उठकर जाने लगे तो बड़े मामू ने उनका हाथ पकड़कर बिठाया। तमाम अफराद खामोशी से सैन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। नानी जान उनके बराबर बैठी थी। मौलाना साहब ने एक गहरी नजर मामू पर डाली। वो सर झुकाए उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मौलाना ने नानी जान और बड़े मामू से कहा, इसे कमरे में ले चलो। बड़े मामू ने कमरे में ले गए। नाना जान और मौलाना साहब भी वहां आ गए। नानी जान भी अंदर आना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर बैठे अफराद में चहमगोइयां होने लगीं। सब ही किसी गैर मामूली वाक़े के मुंतज़िर थे। मौलाना साहब, नाना जान और बड़े मामू कमरे में रखे मूड़ों पर बैठे थे। गहरी खामोशी छाई थी। मामू सर झुकाए चारपाई पर बैठे थे। मौलाना साहब जेरे लब किसी आयत का विर्द करते हुए गहरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बेचैन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और बुलंद आवाज में आयतें पढ़ने लगे। मामू एक झटके से उठ खड़े हुए। उन्होंने आंखें खोली और तहमकाना लहजे में बोले, बैठ जाओ। वो किसी मामूल की तरह खामोशी से बैठ गए और एक टिक उन्हें देखने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम शमशान घाट कैसे पहुंचे? वहां तुम्हें कौन लेकर गया? उन्होंने आंखें बंद करके सर झुकाया, फिर झूमने लगे जैसे
उन पर कुछ आ रहा हो। उनकी मुट्ठियां बिंची थी और धीरे धीरे कांप रहे थे। नाना जान और मामू ने बड़े परेशान होकर मौलाना साहब की तरफ देखा। उन्होंने हाथ के इशारे से तसल्ली दी। कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखने लगे। वो अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। उन्होंने मौलाना साहब को घूरते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। उनकी आवाज़ भर्राई थी, लहजा भी अनजाना था। मौलाना साहब बोले, तुम इसका पीछा छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा। वो हंसते हुए बोले, इसका पीछा छोड़ दूँ? तुम्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। मौलाना साहब ज़ेरे लब आयतों का विर्द करने लगे। मामू गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम हमारे बीच में ना आओ, वरना संकट में पड़ जाओगे। वो मुसलसल विर्द किए जा रहे थे। उन्होंने तेज लहजे में कहा, मौलाना घर जाओ, तुम्हारा बच्चा बीमार है, बड़े संकट में है, उसकी खबर लो। नाना जान और बड़े मामू ने चौंक कर मौलाना की तरफ देखा। वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे। बाहर से दरवाजे को पीटा गया। तीनों ने चौंक कर देखा। मौलाना ने हाथ के इशारे से दरवाज़ा खोलने की इजाज़त दी। बड़े मामू ने उठकर दरवाज़ा खोला। एक शख्स घबराए लहजे में बोला, भाईजान कहाँ हैं? बड़े मामू सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। वो दरवाजे के बाहर खड़ा कह रहा था, मैं मौलाना साहब का छोटा भाई हूँ। उनके बेटे की हालत बहुत ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, भाभी बहुत परेशान है। मौलाना साहब चौंक गए, पढ़ते पढ़ते रुक गए। बेटे का मामला था, अपना खून था। वो उठकर खड़े हो गए। मजबूरी और बेबसी से बोले, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरा जाना ज़रूरी है, वापस आकर कोई विर्द शुरू करूँगा। ये कोई प्रेत आत्मा का मसला है। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इंशाल्लाह साहबजादे जल्द ही इस आसेब से निजात पा जाएंगे। वो चले गए। मामू आंखें बंद किए, सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सर उठाकर बड़े मामू और नाना जान की तरफ देखा। उस वक्त तक नानी और दोनों बहनें कमरे में आ गई थीं। वो धीमे लहजे में बोले, आ जाओ, लोग नाहक परेशान हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सोना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। नानी जान उनके पास बैठना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी। नाना जान ने कहा, इसे आराम करने दो, परेशानी की कोई बात नहीं, अभी मौलाना साहब आकर वजीफा पढ़ेंगे, खुदा बेहतर करेगा, फिलहाल इसे तन्हा छोड़ दो। वो सब बाहर आ गए। नाना जान आंगन में बैठे हुए मोहल्ले के अफराद को कमरे में होने वाले वाक़े की तफसील सुना रहे थे। दूसरी तरफ मौलाना साहब तेजी से चलते घर पहुंचे। बेटे के कमरे में आए तो बेगम ने बताया, पता नहीं बच्चे नवाज को क्या हुआ, 2-3 बार खून थूक चुका है। मैं समझ रही कि मसूड़े से खून निकल रहा होगा, लेकिन बार बार ऐसा हुआ तो मैं परेशान होकर आपको बुलवाया। बच्चा आंखें बंद किए लेटा था। उन्होंने सरहने बैठकर सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, नवाज बेटे बताओ कैसी तबीयत है। उसने आंखें खोलकर उन्हें देखा और फिर बोला, मैं ठीक हूँ। मौलाना साहब ने एकदम से चौंक कर कमरों में चारों तरफ देखा। फिर बेगम से बोले, तुम जरा देर को बाहर जाओ और जब तक मैं इजाज़त न दूं अंदर ना आना, मैं चंद आयात पढ़कर इस पर दम कर लूँ, ज़रूरी है। वो उनका हुक्म सुनकर बाहर चली गई। बच्चा आंखें बंद किए लेटा था। उन्होंने पाइंती की तरफ देखा। वहाँ एक नहायत ही हसीन और जमील औरत कीमती जेवर से आरास्ता बैठी मुस्कुरा रही थी, लिबास से हिंदू लग रही थी। वो बच्चे की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा बच्चा बड़ा सुंदर और मासूम है, तुम इसे चाहते भी बहुत हो, लेकिन दूसरों के झमेलों में पड़कर इसे खुद से दूर कर रहे हो। आज ये खून थूक रहा है, कल ये खून की उल्टियां करेगा, और उसके बाद वो कह लगाने लगी। उन्होंने गुस्से से लरसती आवाज़ में कहा, तेरी शैतानी ताकत मेरे खुदा के कलाम से ज़्यादा ताकतवर नहीं। वो हंसते हुए बोली, ये खून थूकता रहेगा, उल्टियां करता रहेगा, इसके बाद राम राम। उन्होंने ज़ेरे लब आयतों का विर्द शुरू कर दिया। वो कह लगाती रही, फिर अचानक गायब हो गई। उन्होंने बेटे की तरफ देखा। वो गहरी और पुरसुकून नींद सो रहा था। दूसरी तरफ मामू नींद में चौंक गए। बिस्तर पर उठकर बैठ गए। इधर उधर सर घुमाकर कमरे को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हों। फिर उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला। सहन में कोई नहीं था। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो कमरे से बाहर आए। इधर उधर देखते हुए सहन से गुजरकर दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर आ गए। गर्मियों की दोपहर थी। गली में कोई नहीं था। चंद बच्चे एक दरख्त के साए में खेल रहे थे। वो धीरे धीरे कदम उठाते एक तरफ चलने लगे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। पद्मिनी की कशिश उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पुकार रही हो, बुला रही हो, और बेख्तियार गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे थे। मौलाना साहब बेटे की हालत देखकर मुतमईन हो गए। उन्होंने एक तावीज़ लिख कर उसके गले में डाल दिया। फिर बेगम को बुलाकर कहा, इसकी तबीयत बेहतर है, मैं ज़रा हिफाजत के लिए तावीज़ एक पहना दिया है, तुम इसका ख्याल रखो। मैं मुनव्वर के सिलसिले में उसके घर जा रहा हूँ। वो बोली, आखिर इसे हुआ क्या था? तुम जानती हो शैतानी ताकतें मुझे परेशान करती रहती हैं। मुनव्वर जिस प्रीत आत्मा के ज़ेरे असर है वही मुझसे बदला लेने आई थी। तुम फिक्र न करो, मैंने हिसार खींच दिया है, वो यहाँ आने की जुर्रत नहीं करेगी। वो बेगम को मुतमईन करके घर से बाहर आ गए। सूरज सर पर आ गया था। बड़ी तेज धूप थी। हवा गर्म थी, जैसे आग को छूकर गुजर रही हो। गलियां वीरान सी थीं।
लेकिन बाजार में दाल चावल और सब्जियां खरीदने वाले दिखाई दे रहे थे। वो मुनव्वर के मुतालिक सोचे जा रहे थे। अब से 10 बरस पहले उन्होंने एक चंडाल के काले जादू का असर किया था। आज भी ये यकीन था कि इस नादीदा औरत से जो अब उन्हें दिखाई देने लगी वो मुनव्वर को निजात दिलाकर रहेंगे। बाजार के बीच में एक मंदिर था। वो इस मंदिर के सामने से गुजरने लगे। अचानक लड़खड़ाकर ऊंधे मुंह गिरे। उन्हें लगा जैसे उन्हें किसी ने धक्का देकर पटक दिया हो। उनकी हड्डियां दुखने लगीं, पूरा जिस्म कांपने लगा। कितने ही लोग उनके पास दौड़ते चले आए, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वो सब मौलाना की इज्जत करते थे। वो उन्हें सहारा देकर उठाने लगे। वो इस कदर कमजोरी महसूस कर रहे थे कि उठकर खड़े ना हो सके। वही जमीन पर बैठे रह गए। एक ने कहा, मैं आपको देख रहा था, आपने ठोकर नहीं खाई, फिर आप कैसे गिर पड़े? क्या धूप बर्दाश्त नहीं हो रही? वो बोलना चाहते थे मगर बोलना नहीं पा रहे थे। सीना ऐसा जल रहा था जैसे आग लगी हो। सर दाएं बाएं हिल रहा था। एक मुसलमान हकीम साहब को और एक हिंदू वैद महाराज को बुलाकर ले आया। वो दोनों अपने अपने तौर पर उनको देखने लगे। वैद महाराज ने कहा, इनको लू लग गई है, गन्ने का रस लेकर आओ। हकीम साहब ने कहा, सिपाही मुनव्वर हुसैन को कल रात शमशान घाट से लाया गया था। कोई चुड़ैल उसके पीछे लग गई। मालूम होता है वो मौलवी साहब से इंतकाम ले रही है। मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाया। किसी की समझ में कुछ ना आया। उनका सर दाएं बाएं और ऊपर नीचे हिल रहा था। वो बेबस थे। कुछ बोलने के लिए जुबान साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने मुंह खोलकर एक आयत पढ़ने का इरादा किया, लेकिन मुंह खोलते ही जुबान दांतों के दरमियान आ गई। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगे। उसी वक्त उन्हें एक औरत का कहका सुनाई दिया। वो औरत मर्दों के भीड़ में खड़ी थी, हंसती हुई कह रही थी, मैं समझ गई हूँ, जब तू पढ़ने लगता है तो मेरी आत्मा शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, मुझे वापस जाना पड़ता है। अब मैं तुझे पढ़ने का मौका ही नहीं दूंगी। तुझ में हिम्मत है तो जुबान हिलाकर दिखा। वो बोल रही थी। मौलवी साहब लरसते हुए एक एक फर्द का मुंह देख रहे थे। उनमें से कोई इस औरत को नहीं देख सकता था। दूसरे लफ्जों में वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। एक शख्स गन्ने का रस ले आया। हकीम साहब ने रस भरा गिलास उनके मुंह से लगाया। वो एक एक घूंट पीने लगे, फिर रुक गए। वैद महाराज ने कहा, मौलाना पूरा गिलास पी लो, दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचेगी, आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। वो गिलास फिर उनके होंठों से लगाया गया। उन्होंने एक घूंट पिया तो गन्ने का रस सुर्ख होने लगा। सब लोग हैरानी से देखने लगे। वो मुंह से खून उगल रहे थे। वो खून गन्ने के रस में हल हो रहा था। हकीम साहब ने फौरन ही गिलास को उनके मुंह से हटाकर एक तरफ फेंका। अपने कंधे पर रखे वो बड़े से रुमाल से उनका मुंह पूछने लगे। उसी वक्त उन्होंने उबकाई ली, एक बड़ी सी उल्टी की, फिर बैठे बैठे गिर पड़े। उससे पहले कि उनके लिए कोई कुछ करता, उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। वो छोटा सा गांव था। चंद मिनटों में उनकी मौत की खबर घर घर पहुंच गई। नाना जान और बड़े मामू और घर की औरतें सब परेशान थे। उनके जहनों में यही ख्याल आया कि उसी बला ने उनको मार डाला। उनके भाई ने आकर इतला दी कि उनके बेटे के मुंह से खून निकल रहा है। वो बेटे को बचाने गए। उस बला ने बेटे को छोड़कर उनसे खून की उल्टियां कराईं, फिर उन्हें मार डाला। उन सबको मामू जान की फिक्र हुई। वो दौड़े दौड़े उनके कमरे में आए तो कमरा खाली था। उन्होंने मकान के दूसरे हिस्सों में जाकर देखा। मकान के चारों तरफ उन्हें पुकारा मगर वो ना आए। उनकी सदाओं का कोई जवाब ना आया। नाना जान ने परेशान होकर कहा, वो इस कड़ी धूप में कहाँ जाएगा, वो तो बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। नानी जान बेचारी सीना पीट पीट कर रोने लगीं। मामू की दोनों बहनें उन्हें पकड़कर मकान के अंदर ले आईं। बड़े मामू ने गांव के पंचों को खबर दी। फिर ये खबर पूरे गांव में फैल गई। औरतें और बच्चे ये मालूम करके सहम गए कि कोई बला उनके गांव में आ गई है। वो मौलवी साहब को मार डालने के बाद सिपाही मुनव्वर हुसैन को कहीं ले गई। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कोई जिंदा न बचेगा। एक बूढ़े ने कहा, पिछली रात मुनव्वर को शमशान घाट से लाया गया था। वो बुलाव से वहीं ले गई थी। हमें वहीं चलकर देखना होगा। बूढ़े और जवान अपने घरों से लाठियां ले आए। फिर गांव से बाहर शमशान घाट की तरफ जाने लगे। शमशान घाट में जगह जगह जली हुई लाशों की हड्डियां पड़ी थीं। कहीं पैरों की हड्डियां, कहीं हाथों की उंगलियां मिट्टी से झांकती थीं, कहीं पसलियां और कहीं खोपड़ी दांतों समेत मुस्कुराती नजर आती। पूरा इंसानी ढांचा नजर नहीं आता था। कुत्ते और गीदड़ ढांचों को दांतों से भंबोड़ कर इधर उधर खींच कर ले जाते। जली हुई चिताओं की राख हवा से उड़ रही थी। ऐसे माहौल में वो दोनों धुंधले दिखाई दे रहे थे। एक घने दरख्त के साए में पक्का चबूतरा बना था। मामू उस चबूतरे पर बैठे हुए थे और वो उनके जानों पर सर रखे लेटी हुई कह रही थी, वो मौलवी तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहता था। मैंने पहले उसके बेटे को बीमार करके चेतावनी दी कि वो मेरे और तुम्हारे प्रेम बंधन को ना तोड़े, लेकिन उसने अपना मंत्र पढ़कर मुझे भगा दिया। मामू जान ने पूछा, क्या वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा? वो हंसकर बोली, उसके अच्छे भी कर ना पाएंगे।
मैंने बाद में मौलवी को कुछ पढ़ने का मौका नहीं दिया। वो खून थूक कर एड़ियां रगड़ रगड़ मर गया। तभी वो मेरे कमरे से जाने के बाद वापस नहीं आया और मैं तुम्हारे पास आ गया। मुनव्वर ने कहा, तुम हमेशा मेरे पास आते रहोगे, मैं तुम्हें दुनिया वालों से छीन कर रहूंगी। इतने बड़े संसार में तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी फना हो जाऊंगी। हिंदू औरतें अपने पति के साथ चिता में जल मरती हैं। क्या मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरी चिता जलाओगी और मेरे साथ जल मरोगी? नहीं, मैं बहुत पहले ही मरने के बाद चिता में जल चुकी हूँ। मेरा ये खूबसूरत बदन राख हो चुका है। वो उसके बदन को छू कर देखते हुए बोला, क्यों मजाक करती हो? तुम्हारा बदन ठोस है। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया ना कि उस खुदगर्ज प्रभु ने मुझे खंजर से मार डाला। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं उसी वक्त मर गई थी। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी चिता जला दी और मैं जलकर राख हो गई। फिर ये तुम्हारा वजूद कैसे बना? काले जादू के एक तांत्रिक गुरुदेव थे। वो मेरी जवानी पर मर मिटे। उन्होंने मेरी राख को समेटकर मेरी आत्मा को काबू में करके फिर से ये शरीर बना दिया। फिर उनका आखिरी वक्त आ गया। मैंने परेशान होकर पूछा, गुरुदेव तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? क्या मैं राख बन जाऊंगी? वो बोले, तूने मुझे प्रसन्न किया है। मेरे बाद तू किसी के साथ शादी रचाकर जिंदा रह सकती है। अगर वो मर जाएंगे तो तेरा ये शरीर फिर से राख हो जाएगा। पद्मिनी उठकर बैठ गई। मामू की गर्दन में बाहें डालकर बोली, वो मुझे आशीर्वाद देकर मर गए। मैंने उनके मरते ही एक जवान से ब्याह रचाया। गुरुदेव ने कहा था कि मेरे पति की उम्र जितनी ज्यादा होगी मुझे उतनी जिंदगी मिलेगी। मैंने दिल में ठान लिया कि अपने पति को बीमार नहीं होने दूंगी और मरने भी नहीं दूंगी। मेरे उस पति का नाम रघुवीर था। उसके घर वालों ने समझ लिया कि कोई बला उसके पीछे पड़ गई। वो उसे मुझसे छुड़ाने के लिए ज्ञानी पंडितों और जादू का तोड़ करने वाले आमिलों से मिलने लगे। वो सब मेरे पीछे पड़ गए। हिंदू महाज्ञानी और मुसलमान आमिल अपने तरीकों से मेरे खिलाफ अमल करने लगे। कभी वो मुझे मजबूर करते कि मैं रघुवीर को छोड़कर चली जाऊं, कभी मैं उनके अमल को नाकाम बना देती और रघुवीर को छीन कर अपने पास ले आती। वो मेरे लिए बहुत अहम था। वो बोलते बोलते रुक गई, नागवारी से सोचने लगी। मामू ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई और क्या सोचती हो? वो नफरत से बोली, एक पीर बाबा है, मेरा जानी दुश्मन। रघु के माता पिता उसे पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाए। पहले मैंने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन जब वो अमल करने लगा तो मेरे कानों में खतरे की घंटियां बजीं। जब तक वो रघुवीर की बस्ती में रहा मैं वहां ना जा सकी और 2 घंटे तक वहां रहा। फिर रघुवीर के गले में एक तावीज़ पहनाकर चला गया। उसके जाने के बाद मैं रघुवीर के मकान में आई। उसके माता पिता और भाई बहन मुतमईन हो गए, अपने कमरे में चले गए। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहती थी मगर ना जा सकी। मुझे कोई ताकत रोक रही थी। मेरी नजरें उसके गले की तरफ गईं, वहां तावीज़ दिखाई दिया। मैंने कहा, रघु मेरे रघुवीर, क्या मेरे पास नहीं आओगे? वो बेबसी से बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे पास आने को जी चाहता है मगर ऐसा लगता है कोई मुझे रोकता है। मैंने कहा, वो तावीज़ तुम्हें रोकता है, तुम उसे उतार कर खिड़की से बाहर फेंक दो। वो कमरे में यहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने पीर बाबा के इसरार पर माता जी की कसम खाई कि उसे नहीं उतारूंगा। तुम जानती हो हम राजपूत हैं, कसम पूरी करने के लिए जान दे देते हैं। क्या ये तावीज़ किसी और तरह अलग नहीं होता? पीर बाबा ने कहा कि नापाकी की हालत में तावीज़ बेअसर होगा। उन्होंने कहा था कि यह तावीज़ मुकद्दस है, पहले गुस्ल करो और वादा करो कि इस्तंजा करोगे। मैंने गुस्ल किया, उनसे इस्तंजे का वादा किया, तब उन्होंने ये तावीज़ पहनाया। मैंने कहा, तुमने माँ की कसम खाई है, उसका पालन करो, तावीज़ अपने से अलग ना करो। लेकिन इस्तंजे के सिलसिले में तुमने कसम नहीं खाई। मुझे वचन दो, तुम इस्तंजा यानी अपने बदन को पाक तरीके से नहीं धोगे। ये सिर्फ मुसलमान करते हैं, तुम नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ ऐसा नहीं करूँगा। अब मेरी एक और बात मानो, एक जग भर के गन्ने का रस पियो। उसने ताज्जुब से पूछा, एक जग भर के? इतना रस पीने को क्यों कह रही हो? कहने लगी, ये हमारी मोहब्बत के लिए रस होगा। तुम सवाल ना करो, गली के नुक्कड़ पर गन्ना है, अभी जाओ। मैं वहां से दूर चली गई। वो अपने मकान से निकलकर गली से गुजरता हुआ गन्ने वाले के पास आया, फिर वहां बैठकर गिलास भर भर के पीने लगा। गन्ने वाला हैरत से बोला, क्या हुआ भाई, तुम्हारे पेट में आग लगी है क्या? वो बोला, यही समझ लो, आज तुम्हारी कमाई ज्यादा हो रही है। वो एक अंदाजे से जग भर रस पीने के बाद मकान में वापस आया, अपने कमरे में पहुंचा। थोड़ी देर बाद तेजी से चलता हुआ टॉयलेट गया। 2-3 मिनट के बाद वापस आया तो मैं कमरे में आ गई। उससे बोली, ये बेअसर हो गया, तुम इसे अलग ना करो, मैं कर देती हूँ। मैंने तावीज़ उसके गले से उतार कर बिस्तर पर डाल दिया, फिर उसे लेकर वीराने में आ गई। क्या ही अच्छा होता कि मैं उस खंडर में ना जाती। मामू ने पूछा, वहाँ क्या था? वो बोली, मैं अपने दुश्मनों से लड़ सकती हूँ मगर तकदीर से नहीं।
उसके मुकद्दर में लिखा था कि उसके ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। वो मुझे बाजुओं में लेकर मोहब्बत कर रहा था कि ऐसे ही वक्त एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। जहर इतना जोर असर था कि मैं किसी सुपेरे को न बुला सकी। वो देखते ही देखते एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। वो बोलते बोलते चुप हो गई, उदासी से बोली। मामू ने पूछा, क्या वो मुझसे भी तगड़ा जवान था, उसे याद करके उदास हो? वो तुम्हारी तरह था, मर गया, तुम मिल गए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये सोचकर दिल दुखता है कि वो जल्दी क्यों मर गया। वो 25-50 बरस जीता तो मेरी उम्र भी इतनी लंबी हो जाती। वो बूढ़ा होकर मरता और मैं जवान रहती। उसके बाद तुम्हारी तरह को कोई जवान मेरी जिंदगी में आता। वो 50 बरस से ऊपर जीता, मैं 100 बरस की होकर भी जवान रहती। वो मामू से लिपट कर बोली, तुम मेरी जिंदगी के आखिरी मर्द हो। पता नहीं तुम्हारी उम्र कितनी है। जिस दिन तुम्हें मौत आएगी उस दिन मैं राख हो जाऊंगी। मेरी इस आत्मा और शक्ति का अंत हो जाएगा। मामू ने कहा, अगर तुम इस तावीज़ को बेअसर न करती तो वो तुमसे दूर रहता, उस खंडर में ना जाता तो जिंदा रहता। तुम उसे दूर ही दूर रखकर उसे जीने का मौका दे सकती। उसके मुकद्दर में सांप के जहर से मरना था, मर गया। गुरुदेव ने कहा था मुझे हर रात अपने मर्द के साथ रहना होगा। अगर दूर रहूंगी तो मेरा बदन ठोस नहीं रहेगा, धीरे धीरे राख हो जाऊंगी। वो मामू के बालों में उंगलियां फेरते बोली, मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यहाँ से 50 कोस पर एक गांव है, वहाँ एक बड़ा माना हुआ ज्योतिषी है। हम उसके पास जाएंगे, वो तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर बताएगा कि तुम कितनी लंबी उम्र तक जिंदा रहोगे। उसने चौंक कर मामू को देखा, फिर कहा, फिर मुसीबत आ गई। उन्होंने पूछा, कैसी मुसीबत? उधर देखो, तुम्हारा बाप और भाई बस्ती वालों के साथ आ रहे हैं। उन्होंने देखा, फिर उठकर खड़े हो गए। वो सब हाथों में लाठियां उठाए उसी शमशान घाट में उन्हें तलाश कर रहे थे। फिर एक ने कहा, वो देखो मुनव्वर वहां खड़ा है। पद्मिनी उससे लिपट कर बोली, ये लोग तुम्हें ले जाएंगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो कहने लगा, तुमने मौलवी को मार डाला, अब हमारी बस्ती में कोई अमल करने वाला नहीं, तुम रात को मेरे पास आ सकती हो। वो सब करीब आ गए। बड़े मामू ने पूछा, मुनव्वर तुम बार बार इस मरघट में क्या लेने आते हो? क्या वो चुड़ैल यहाँ है? मामू ने पद्मिनी को देखा, फिर कहा, वो नहीं है, यहाँ बरगद के साए में बड़ी ठंडक है, यहाँ आराम करने या सोने चलाता हूँ। नाना जान ने कहा, नालायक, हमारे मकान के सामने बरगद का घना सायादार दरख्त मौजूद है, तुझे वहाँ ठंडी छाँव नहीं मिली जो यहाँ हमें परेशान करने बार बार चलाता है। वो कहने लगे, अब्बा जान आप नाराज ना हो, इन सबको वापस ले जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक शख्स ने कहा, वो डायन जरूर इसे रोक रही है, इसे हमारे साथ आने से। तुम चलते हो या तुम्हें उठाकर ले जाएं? वो पद्मिनी के पीछे छुपते हुए बोले, मैं कह चुका हूं ना कि थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मुझसे जबरदस्ती ना कर लो वरना बुरा होगा। अरे धमकी क्या देता है, हम तेरी चहेती को मट्टी में मिला देंगे, चल यहाँ से। दो जवान आगे बढ़े, उसे पकड़कर ले जाना चाहते थे। पद्मिनी ने एक को जोरदार थप्पड़ मारा, वो चीख कर पीछे हटा। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ? ये सवाल करते ही उसके मुंह पर भी एक हाथ आ पड़ा। वो दोनों सहम कर पीछे हट गए। मारने वाली उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। दूर खड़े लोग उनसे चीखते और पीछे हटने की वजह पूछना चाहते थे। वो जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर उन्हें मारने लगी। वो सब वहां से भाग गए। नाना जान अपनी जगह खड़े थे। उन्होंने कहा, मुनव्वर तू इसका ऐसा दीवाना हो गया कि अपनी बस्ती के भाइयों और बुजुर्गों को पत्थर खाते देखता है। अब मैं तेरे पास आता हूँ और देखता हूँ कि बाप को कैसे जख्मी होता देखेगा। वो आगे बढ़े तो मामू ने आजी से कहा, पद्मिनी मेरे अब्बा जान से ऐसा सलूक ना करना, अभी मुझे जाने दो, रात को आ जाना। नाना जान ने उनका बाजू पकड़कर कहा, चल यहाँ से। वो उनके साथ जाने लगे। पद्मिनी खामोश खड़ी देखती रही। वो आर्जी जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी। मामू जान को घर लाया गया। नाना जान ने सख्ती से कहा, आइंदा तुम तन्हा नहीं रहोगे, दिन में हम में से कोई तुम्हारे साथ रहेगा, रात कमरे में सोने जाओगे तो दरवाजे पर ताला लगाया जाएगा। फिर उन्होंने बड़े मामू से कहा, हकीम साहब कह रहे थे कि हरीपुर में एक पहुंचे बुजुर्ग हैं, उनका नाम पीर जलालुद्दीन है और अजमेरी उनका खिताब है, उनके नाम चिट्ठी लिखो, मुनव्वर के तमाम हालात बयान करो, उससे इल्तिजा करो और हमारे मुनव्वर को इस बला से निजात दिलाए। बड़े मामू उसी वक्त पीर बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखने बैठ गए। घर के सभी लोग मुनव्वर मामू की निगरानी करने लगे। वो घर के अंदर सहन में या छत पर जाते तो बहनें या नानी जान उनके साथ होती और कलाम पाक की आयतें पढ़ती रहती। उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। रात को मामू जान अपने कमरे में सोने गए तो उस कमरे के दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया गया। मकान से बाहर निकलने के लिए जो बड़ा सा बैरूनी दरवाजा था उस पर भी ताला लगा दिया गया। इस तरह सब मुतमईन हो गए, मगर मामू जान का इत्मीनान खत्म हो गया। वो बंद कमरे में एक कैदी की तरह टहल रहे थे, बेचैन थे। रात के 10 बजे तक सभी सो जाने के आदी थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई।
वो थक हार कर बिस्तर के सिरे पर बैठ गए। उसी वक्त घड़ियाल आधी रात का घंटा बजाने लगा। मामू जान बेचैनी से गिनने लगे। 12 के आखिरी घंटे के साथ सुरीली हंसी सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। वो बंद दरवाजे से लगी खड़ी थी, उसकी दोनों बाहें फैली थीं। मामू उठकर तेजी से उसकी बाहों में सिमट गए। खुश होकर बोले, दरवाजे पर तो ताला है, तुम कैसे आ गई? वो कहने लगी, मैं तो आ सकती हूँ और इस ताला लगे दरवाजे से बाहर जा सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगी। तुम्हारे बाप ने बाहर वाले दरवाजे पर भी ताला डाल दिया। वो दोनों बिस्तर पर आ गए। मनव्वर ने कहा, मैं बाहर नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी रह सकते हैं, क्या तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं? वो कहने लगी, मुझे किसी भी मकान की चारदीवारी और आरामदेह बिस्तर अच्छे नहीं लगते, मुझे शमशान घाट पसंद है। वहाँ बची खची हड्डियाँ बिखरी रहती हैं, इंसानी जिस्मों की राख उड़ती है। वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि मैं भी एक राख हूँ। तुम राख नहीं हो, तुम एक आग ज्वाला हो। तुम्हारे बगैर मैं खाली हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। मैं अपने मुखालफों से तुम्हें बचाती रहूंगी। वो कहने लगी, कब तक बचाती रहोगी? आज भाईजान ने एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग को चिट्ठी लिखी है। वो हरीपुर में रहते हैं। उन्हें पीर जलालुद्दीन बाबा अजमेरी कहते हैं। वो एक झटके से अलग हुई और कहने लगी, जय महाकाली रक्षा करे। वो बिस्तर छोड़कर साड़ी संभालते हुए बोली, ये वही पीर बाबा है। इसने रघुवीर को समझो कि मुझसे छीन लिया था। मैं उसे गन्ने का रस ना पिलाती और वो नापाक ना होता तो वो पीर बाबा उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देता। वो परेशान होकर टहलने के अंदाज में इधर उधर गई। फिर उसने कहा, वो चिट्ठी कहाँ है? भाईजान शाम को उसे लेटर बक्स में डाल आए थे। वो गुस्से से बोली, मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी की जा रही है। वो अगर तुम्हारा भाई ना होता तो मैं अभी उसे खून की उल्टियां करवा देती। वो कहने लगे, गुस्सा ना करो, वो चिट्ठी अभी लेटर बक्स में पड़ी होगी। हरकारा आधी रात के बाद घर से निकलता है। आसपास के 4 गांव के लेटर बक्स से चिट्ठियां जमा करके शहर के डाकखाने में जमा करवाता है। उसकी बात पूरी होने तक वो नजरों से गायब हो गई। उस जमाने में पोस्टमैन को हरकारा कहते थे। ये हरकारे आधी रात के बाद 4-4, 6-6 गांव की चिट्ठियां जमा करके सुबह तक करीबी शहर के डाकखानों में चिट्ठियां पहुंचाते। फिर वहां से गांव वालों के नाम आने वाली चिट्ठियां लाकर घर घर में पहुंचाया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव तक रात को सफर करते, इसलिए हाथ में एक लाठी होती थी। इस लाठी के ऊपरी सिरे पर घुंघरू बंधे होते। वो धीमी रफ्तार में दौड़ते वक्त लाठी को जमीन पर मारते। घुंघरू बजते जाते। कुत्ते और गीदड़ उस आवाज से दूर भागते। चोर उचक्के भी लाठी देखकर छुप जाते। दिन के वक्त गांव वाले घुंघरू की आवाज सुनकर समझ लेते कि हरकारा उनके संदेशे लाया है। वो लेटर बक्स के पास आकर खड़ी हो गई। पूरे गांव में खामोशी छाई हुई थी। सभी सो रहे थे। तमाम घरों में अंधेरा था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। उसे देखकर भौंकने लगे। ये कहा जाता था कि कुत्ते ना नजर आने वाली बलाओं को देख लेते हैं, और वो वाकई उसे देखकर भौंक रहे थे और उससे दूर दूर थे। उसने एक तरफ देखा, घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आ रही थी। उस जमाने में जॉगिंग का लफ्ज मुस्तमल नहीं था। वो निहायत सुस्त रफ्तारी से जॉगिंग करता, जमीन पर लाठी मारता और घुंघरू बजाता आ रहा था। फिर लेटर बक्स के पास आकर रुक गया। लाठी जमीन पर रखकर बुड़बुड़ाने लगा, आज पता नहीं ये कुत्ते इस कदर भौंक क्यों रहे हैं। उसने जेब से लेटर बक्स की चाबी निकाली, ताले को खोला और फिर बड़ा सा थैला खोलकर तमाम खतूत उसमें रखना चाहता था। उसी वक्त एक औरत की आवाज सुनकर चौंक गया, हरीपुर की चिट्ठियां मुझे दे दो। उसने सर उठाकर एक हसीनो जमील औरत को देखा, फिर खौफ से कांपने लगा। पूरे गांव में मशहूर था कि वहां एक बला आई है, और सिपाही मुनव्वर का बयान था कि वो बहुत ही सुंदर है। वो हाथ फैलाकर बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, हरीपुर की चिट्ठियां अलग कर दो। उसने फौरन ही खतूत के ढेर में से हरीपुर जाने वाली 5 चिट्ठियां अलग कर दी। वो बोली, जिस पर पीर जलालुद्दीन अजमेरी का नाम लिखा है वो चिट्ठी अलग करो। हरकारे ने उस नाम की चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। वो पीछे हटकर बोली, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम बीड़ी पीते हो? उसने कहा, हाँ। फिर तो तुम्हारे पास माचिस होगी। उसने फिर ऊपर नीचे सर हिलाया। वो बोली, इस चिट्ठी को आग लगा दो। उसने फौरन ही माचिस की डिबिया से एक तीली निकालकर सुलगाई, फिर उस चिट्ठी को आग लगा दी। वो जलने लगी। वो चुपचाप खड़ी उसे जलते हुए देखती रही। जब वो पूरी तरह जल गई तो उसने कहा, किसी से मत कहना कि तूने इस चिट्ठी को आग लगा दी है। तेरी जुबान से कुछ निकला तो मौलवी की तरह खून की उल्टियां करके मरेगा। वो दोनों कानों को हाथ लगाकर पकड़कर बोला, मैं मर जाऊंगा तब भी इस चिट्ठी की बात नहीं करूंगा। वो जल्दी जल्दी तमाम खतूत उठाकर थैले में डालने लगा। फिर सर उठाकर देखा तो वहां नहीं थी।
उसने खड़े होकर दूर दूर तक देखा, वो उसे कहीं नजर न आई। कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। एक हफ्ते तक मामू जान पुरसुकून रहे। उन्हें कैदी बनाकर रखा गया था। उन्हें मकान से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और रात को दरवाजे पर ताले चढ़ा दिए जाते। मामू जान कैदी बनकर खुश थे, खूब खाते पीते और घर वालों से हंसते बोलते। रात को 11 बजे तक कमरे में सोने चले जाते। ठीक 12 बजे वो उनका दिल बहलाने और रात जगाने मनाने आती। नाना जान ने बड़े मामू से कहा, एक हफ्ता गुजर चुका, हरिपुर से कोई जवाब नहीं आया। बड़े मामू ने कहा, यही मैं भी सोच रहा हूँ। हकीम साहब कह रहे थे कि पीर बाबा असूल के पाबंद हैं, खतूत के जवाब ज़रूर देते हैं या खुद चले आते हैं। क्या वजह है कि ना चिट्ठी का जवाब आया ना खुद आए? तुमने वो चिट्ठी सही लेटर बॉक्स में डाली थी ना? जी हाँ अब्बाजान, मैंने कोताही नहीं की, चिट्ठी को वहां पहुंचना चाहिए। वो सोच में पड़ गए, फिर बोले, मुनव्वर अब आसेब ज़्यादा नहीं लगता, खुश रहने लगा है। ऐसा इसलिए है कि हमने उसे ताले चाबी में रखा है, लेकिन वो मर्द बच्चा है, कब तक चार दीवारी में रहना पसंद करेगा? जी हाँ अब्बाजान, मैं ये सोचता हूँ उस पर से पाबंदी उठाई जाए, दरवाजे पर ताले नहीं लगाए जाएं तो फिर वो आ जाएगी या मुनव्वर शमशान घाट चला जाएगा। जब तक पीर बाबा नहीं आए हमें इत्मीनान नहीं होगा। मुनव्वर मामू को इत्मीनान था कि पीर बाबा नहीं आएंगे, लेकिन एक शाम वो खिलाफे तवक्को वहाँ पहुँच गए। उनकी एक ख़ास बग्गी थी जिसमें बैठकर वो हकीम साहब के साथ आए थे। नाना जान ने उन्हें एहतराम से खुश आमदीद कहा। उन्हें बैठक में ले आए। हकीम साहब ने कहा, मैं अचानक ज़रूरी काम से हरिपुर गया था। वहाँ काम से फारिग होकर मोहतरम पीर साहब से मुलाकात की और इनके सामने मुनव्वर के हालात रखे। आपने एक हफ्ता पहले जो चिट्ठी लिखी थी वो इन तक नहीं पहुंची। पीर बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर चिट्ठी नहीं आई तो हम खुद आ गए। हकीम साहब आ गए। जब हमने सुना कि उस बला का शिकार होने वाले खून की उल्टियां करके मरते हैं तो हम समझ गए वो पद्मिनी है। बड़े मामू ने कहा, यह पद्मिनी कौन है? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आलमुल गैब है, वही जानता है। हम इतना जानते हैं कि 1 माह पहले यहाँ से 40 कोस दूर सोत्रा गांव में एक नौजवान पर बला आई थी। नौजवान का नाम रघुवीर था। हमने उसे उस बला से निजात दिलाई और उसे ताकीद की थी कि वो हमेशा पाक रहे, लेकिन उसने हमारी हिदायत पर अमल नहीं किया। नापाकी के बायस वो बला उस पर चढ़ गई। वैसे उसके दिन पूरे हो गए थे, एक सांप के डसने से वो मारा गया। मुनव्वर मामू को मालूम हो चुका था कि पीर बाबा आ गए हैं। वो परेशान थे, दिल ही दिल में पद्मिनी को पुकारने लगे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें इस खूबसूरत बला से दूर कर दिया जाए। उनके अंदर इतनी बेचैनी थी कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। सहन से गुजरते वक्त नानी जान ने आवाज़ दी, बेटा कहाँ जा रहे हो? वो जवाब दिए बगैर जा रहे थे, लेकिन बैठक के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। मामू जान उस दरवाजे से बाहर आ रहे थे। उन्होंने डांट कर पूछा, किधर जा रहे हो? जी वो कुछ देर के लिए खुली फिजा में जाना चाहता हूँ। अभी अंदर चलो वापस। पीर बाबा ने कहा है अभी गुस्ल करो और साफ सुथरा लिबास पहनो। बड़े मामू ने बाहर आकर कहा, मुनव्वर मेरे साथ आओ। पीर बाबा ने कहा है तुम्हें ना छोड़ा जाए, तुम गुस्ल खाने में जाओ, मैं तुम्हारा लिबास लेकर आता हूँ। वो मजबूर हो गए, उन्हें बुजुर्गों की हिदायत पर अमल करना था। वो गुस्ल खाने में चले गए। पद्मिनी को मालूम हो गया कि पीर बाबा आ गए हैं। वो उनसे खौफजदा थी कि उनकी मौजूदगी में कई 100 गज दूर चली गई। अब वो इस गांव में कदम नहीं रख सकती थी। वो परेशान होकर गांव के बाहर भटकने लगी। मुनव्वर मामू गुस्ल से फारिग होकर साफ सुथरा लिबास पहनकर कमरे में आए तो नाना जान वहाँ पीर बाबा और हकीम साहब के साथ बैठे थे। वो उन्हें सलाम करके बिस्तर के सिरे पर बैठ गए। बिस्तर की चादरें और तकिए के गिलाफ बदल गए। कमरे की महदूद फिजा में इतर और अगरबत्ती की खुशबू फैल चुकी थी। पीर बाबा मुनव्वर मामू को गौर से देख रहे थे और जेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक नाम पूछा, क्या उसका नाम पद्मिनी है? उन्होंने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, जी हाँ। वो बोले, बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ जाओ, सर पर टोपी या रुमाल रखो। नाना जान ने अपनी टोपी उतार उनके सर पर रख दी। वो बोले, मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो, जो अल्फाज समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। वो ठहर ठहर कर पढ़ने लगे। मामू जान भी उनके साथ पढ़ने लगे। पढ़ने का यह सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। फिर उन्होंने बड़े मामू से कहा, गंदम का एक दाना तश्तरी में रखो, उस पर शहद के चंद कतरे टपकाओ, फिर उसे यहाँ ले आओ। बड़े मामू कमरे से चले गए। पीर बाबा ने कहा, मुनव्वर हसैन तुमने गुस्ल किया, जिस्म की सफाई की हुई, हमने 1 घंटे तक पढ़ाई की, तुम्हारे कल्ब की सफाई हो गई। अल्लाह की रज़ा से हम तुम्हारे जहन को काबू करेंगे ताकि वो आइंदा तुम्हें अपनी तरफ न खींच सके। बड़े मामू एक तश्तरी में गंदम का दाना ले आए। वो शहद में भीगा हुआ था। अब हम चंद आयतें पढ़ेंगे, इसके बाद इस गंदम के दाने को तुम्हारे बाएं कान के पीछे लगा देंगे। ये दाना उस वक्त तक चिपका रहेगा जब तक वो बला नेस्तो नाबूद नहीं होगी।
लेकिन उसके लिए शर्त है कि हमारी हिदायत पर सख्ती से अमल करोगे। बोलो, करोगे ना अमल? मुनव्वर मामू ने कहा, जी हाँ। पहली हिदायत यह है कि तुम हमेशा पाक साफ रहोगे। दूसरी हिदायत है कि तुम पद्मिनी की किसी बात पर अमल नहीं करोगे। मुनव्वर मामू ने कहा, मैं आपकी दोनों बातें मानूंगा। वो कलाम पाक की चंद आयतें पढ़ने लगे। उन्होंने उस गंदम के चुटकी में पकड़ रखा था। तकरीबन 15 मिनट पढ़ते रहने के बाद वो अपनी जगह से उठकर मुनव्वर मामू के पास आए। फिर उस गंदम के दाने को उनके बाएं कान के पीछे लगाया तो दाना चिपक गया। वो बोले, अल्लाह तुम्हें इस बला से महफूज रखे। हमने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। हमारी हिदायत पर सख्ती से अमल करोगे तो कामयाबी होगी। फिर वो नाना जान से बोले, आइए हम बैठक में चलते हैं, साहबजादे को तन्हा रहने दें। वो सब उन्हें तन्हा छोड़कर बैठक में आ गए। नाना जान ने पीर बाबा से कहा, मोहतरम, मैं और मेरे घर वाले आपकी खिदमत करना चाहते हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि आप यहाँ कुछ अरसा रुकें, हमें मेज़बानी का मौका दें। वो कहने लगे, मैं हरिपुर में दिन रात मसरूफ़ रहता हूँ, फिर भी हमें 2 रातें यहाँ गुजारनी होंगी। हम यहाँ रहकर मुनव्वर हुसैन को देखेंगे, उसे बहकने और भटकने नहीं देंगे। उधर मुनव्वर मामू पुरसुकून थे। वो पहली बार पद्मिनी के लिए बेचैनी महसूस नहीं कर रहे थे। दिमाग और दिल हल्के फुल्के लग रहे थे। वो जल्दी रात का खाना खाकर सो गए। 12 बजे तक इंतज़ार नहीं किया। 10 बजे उनकी आंख लग गई थी। गहरी नींद सो रहे, फिर अचानक उनकी आंख खुल गई। घड़ियाल रात के 12 बजा रहा था। वो उठकर बैठ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला, धन धन की आवाज़ सुनाई दी। वो सुन रहे थे। 12 का आखिरी घंटा सुनाई दिया, फिर खामोशी छा गई। कोई आवाज़ नहीं आई। उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक वक्त पर आने वाले के आगे दीवार खड़ी कर दी गई। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर दरवाजे के बाहर सहन में कोई सफ़ेद पोश दिखाई दिया। करीब आने पर पता चला वो पीर बाबा जलालुद्दीन अजमेरी थे। ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। उन पर नजरें जमाए थे। वो बिस्तर पर बैठे हुए थे, लेट गए, फिर उनकी आंखें बंद होती चली गईं। वो रात गुजर गई, फिर दूसरा दिन गुजर गया। गांव वाले कह रहे थे कि उन्होंने आधी रात के बाद किसी औरत की चीखें सुनी। वो चीखें गांव के बाहर कभी इधर कभी उधर सुनाई देती। वो बाहर भटक रही थी मगर गांव के अंदर नहीं आ सकती थी। दूसरी रात चीखें नहीं थीं, आहें और कराहें सुनाई दे रही थीं। पीर बाबा ने 2 रातें गुजारने के बाद कहा, अब बला का जोर टूट गया। मुनव्वर, मेरी हिदायत पर अमल करना तो बला हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो अपनी बग्गी में बैठकर वापस हरिपुर चले गए। उनके जाने के बाद मुनव्वर मामू के कान में उसकी आहें आने लगीं। उन्होंने 2 रातों के बाद पहली बार बेचैनी महसूस की। नाना जान से कहा, मुझे बहुत सुकून मिलता है, नींद आती है, मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी दीवानगी खत्म हुई, जाओ आराम से सो जाओ। वो कमरे में आ गए, दरवाजे को बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गए। दिल कह रहा था कि वो आ जाए। कभी ऐसा भी होता है कि दिल की मुराद पलक झपकते पूरी हो जाती है। वो आ गई। मामू एकदम से खड़े हो गए। वो पीछे हटकर बोली, करीब ना आना, मेरी हालत देखो, मैं राख हो रही हूँ। 2 रातों से तुम्हारे बगैर मौत से लड़ रही हूँ। आज भी ना मिलते तो मैं राख का ढेर बन जाती। उसकी हालत अजीब हो गई। उसके चेहरे और बदन पर पहले जैसी शादाबी नहीं थी, ना ही वो दिलकश नजर आ रही थी। उसका वजूद भी ठोस नहीं लगता था। वो कह रही थी, मुझे चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करो, मुझे बचा लो। तुम्हारे बदन से कोई चीज़ चिपकी है, उसे अपने से अलग करो। मामू जान ने अपने बाएं कान को हाथ लगाया, फिर कहा, यह गंदम का दाना है। पीर बाबा ने ताकीद की है कि मैं तुम्हारी किसी बात पर अमल ना करूं। पद्मिनी कहने लगी, क्या मेरी मोहब्बत का यही सिला दोगे? मैं मरने वाली हूं, आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? मेरी ख्वाहिश पूरी करते ही मेरा ये बदन फिर ठोस हो जाएगा। मैं फिर हसीन और दिलकश नजर आने लगूंगी। तुमने पहली मुलाकात में खुदा और रसूल की कसम खाई थी कि मेरी बात मानोगे। उन्हें अपनी कसम याद आई। वो फिर कान के पीछे हाथ ले गए। गंदम के उस दाने को वहां से अलग करना चाहा, वो अलग नहीं हुआ। उसे खींच कर अलग करने लगे, लेकिन वो ऐसे चिपक गया जैसे जिस्म का कोई हिस्सा हो। वे बेसी से बोले, ये तो अलग नहीं होता। वो तड़प कर बोली, कुछ करो, इसको उलट दो, इस अमल को करो, अपनी जूती कान से लगाओ, मैं अभी तुम्हारी आगोश में आ जाऊंगी। मामू जान ने झुककर फर्श पर से अपनी जूती उठाई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंधियां दिमाग में चल रही थी। उन्होंने वह जूती अपने बाएं कान से लगा दी। पद्मिनी के मुंह से हाय निकली। पीर बाबा का अमल बेअसर हो गया। वो फिर से हसीन और पुरकशिश दिखाई देने लगी। उन्होंने मुकद्दस अमल की तजलील कर दी थी। यक बारगी वो उठकर खड़े हो गए। हाथ से जूती गिर पड़ी। वो थर थर कांपते हुए फर्श पर गिर पड़े। पद्मिनी चीखती हुई उनके पास आई, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे, मेरे लिए जिंदा रहोगे।
नहीं तो मैं फना हो जाऊंगी। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहे थे। फिर अचानक उनकी तकलीफ खत्म हो गई, सांसें खत्म हो गईं। वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। पद्मिनी चीख मारकर उनसे लिपट गई। नाना जान, नानी जान, बड़े मामू और दोनों बहनें सहन में थे। एक औरत की चीख सुनकर चौंक पड़े। बड़े मामू ने उठते हुए कहा, चीख मुनव्वर के कमरे से आई है। वो उधर जाने लगे, सब उनके पीछे दौड़े। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मामू जान फर्श पर पड़े थे। देखते ही पता चल गया कि वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। एक बात जो सब ने हैरानी से देखी, वो ढेर सारी राख थी जो उनके बेजान जिस्म से लिपटी हुई थी। वो अजीब सी बात थी जो किसी की समझ में ना आई। हर एक की आंख में आंसू थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।